Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all the viewers. Hopefully all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to your own channel Concept Enhancer. In today's video we are going to discuss qualitative research type which is ethnography. आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एथनोग्राफिक रिसर्च की डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डाटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या हैं, डाटा एनालाइज आप किस तरह से कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी हम वीडियो के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. एथनोग्राफी बेसिक स्टडी ऑफ कल्चर, बिहेवियर एंड नॉर्म्स है. रिसर्चर को अपने ग्रुप ऑफ पीपल या अपने सब्जेक्ट, अपने पार्टिसिपेंट के साथ उनकी नेचुरल सेटिंग में टाइम गुजारना होता है अपने स्टडी को कंडक्ट करने के लिए. डेफिनेशन देखिए. डेफिनेशन ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च: इट इज अ क्वालिटेटिव अप्रोच दैट स्टडीज कल्चरल पैटर्न एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन देयर नेचुरल सेटिंग. क्वालिटेटिव अप्रोच है जिसमें आप अपने पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव्स और कल्चरल पैटर्न को डिटेल से डिस्कस करते हैं, वो भी उनकी नेचुरल सेटिंग में. क्लियर. क्रेसवेल ने 1998 में एथनोग्राफी को इस तरह से डिस्क्राइब किया: एन एथनोग्राफिक इज अ डिस्क्रिप्शन एंड interpretation of a cultural or social group or system. The objects of observation or under examination include observable and learned patterns of behavior, customs and ways of life. Ethnographic research में आप किसी social group के, किसी system के culture को interpret करते हैं और describe करते हैं. इसमें जो object under observation है, under examination है, उसमें आप include करेंगे ways of life, उनके customs, norms, उनके patterns of behaviors और उनके beliefs. Clear? Purpose of ethnographic research: the aim of ethnographic research is to describe, analyze and interpret culture of a group over time to understand the group's shared beliefs, behavior and language. Ethnographic research का पर्पस ये है कि एक certain group के कल्चर को इंटरप्रेट करे, एनालाइज करे और डिस्क्राइब करे, और ये इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के लैंग्वेज, बिहेवियर, बिलीव्स को अंडरस्टैंड किया जा सके. क्लियर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च: इट इज कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग. एथनोग्राफिक रिसर्च की ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट की जाती है. इसमें बहुत चांसेस हैं कि जो आपके पास डाटा आएगा वो बिल्कुल वैलिड होगा, बिल्कुल नेचुरल होगा. इसमें पार्टिसिपेंट को रॉन्ग डाटा नहीं दे सकते, इसके चांसेस बहुत कम. इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन विद पार्टिसिपेंट. इसमें आप पार्टिसिपेंट के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन भी करते हैं. इसका मकसद ये है कि जिससे आप न सिर्फ पार्टिसिपेंट की बात को सुने बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को भी नोट डाउन कर सकें. क्लियर. इट रिफ्लेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव्स एंड बिहेवियर. इसमें आप पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव और बिहेवियर को भी देखते हैं. इट यूजेस इंडक्टिव, इंटरैक्टिव एंड रिकर्सिव कलेक्शन ऑफ डाटा. इसमें बहुत इंडक्टिव यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं, रिकर्सिव कलेक्शन ऑफ डाटा होता है यानी कि रिसर्चर कलेक्ट करता है डाटा, फिर जाता है वापस, फिर अपना लिखता है और उसके बाद दोबारा साइड पे वापस जाता है और फिर दोबारा से डाटा कलेक्ट करके वापस आके लिखता है एंड सो ऑन. क्लियर. डाटा कलेक्शन इज डन प्राइमरीली थ्रू फील्ड वर्क एंड एक्सपीरियंस. डाटा कलेक्शन खसूसी तौर पे फील्ड वर्क और एक्सपीरियंस से किया जाता है. फील्ड वर्क के बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं. रिसर्च का एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है. इट यूजेस मल्टीपल डाटा सोर्सेज. इसमें आप मल्टीपल डाटा सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं यानी कि आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं उसकी वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए. इट फ्रेम्स ऑल ह्यूमन बिहेवियर बिलीव्स विद इन अ सोशियो पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. इसमें आप तमाम ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर और बिलीव्स को उनके सोशियो पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रहकर फ्रेम करते हैं. इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एज अ लेंस थ्रू व्हिच द रिजल्ट्स आर इंटरप्रेटेड. में जो कॉन्सेप्ट है कल्चर का वो लेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है जिससे आप अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे. इट प्लेसेस एन एम्फेसिस ऑन एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ पर्टिकुलर सोशल फिनोमेना. इसमें आप किसी खास सोशल फिनोमेना की नेचर को एक्सप्लोर करने पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं. इट इन्वेस्टिगेट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस इन डिटेल. इसमें केसेस आप कम डिस्कस करते हैं लेकिन जिनको भी डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस करते हैं. इट यूजेस डाटा एनालिसिस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सप्लिसिट इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्शन. इसमें डाटा एनालिसिस जो आप करते हैं उसमें ह्यूमन एक्शन के फंक्शन और मीनिंग को वाज़ेह तौर पर इंटरप्रेट किया जाता है. इट ऑफर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ पीपल्स एक्शन एंड बिहेवियर. इसमें आप लोगों के एक्शन और बिहेवियर इंटरप्रिटेशन भी देखते हैं यानी कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका आंसर भी आपको एथनोग्राफिक रिसर्च के थ्रू मिलेगा. इट ऑफर्स अ रिप्रेजेंटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ पीपल. इसमें लोगों की रिप्रेजेंटेटिव इंटरप्रिटेशन बयान की जाती है जो कि रिसर्चर और पार्टिसिपेंट्स के शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पर बिल्ड की जाएगी यानी कि दोनों जिस पॉइंट पे एग्री हो वही समझा जाएगा. क्लियर. कंडीशंस फॉर एथनोग्राफिक रिसर्च: रिसर्चर स्पेंड टाइम विद पार्टिसिपेंट्स इन नेचुरल सेटिंग. रिसर्चर को पार्टिसिपेंट के साथ नेचुरल सेटिंग में टाइम गुजारना पड़ेगा और मिनिमम ये 3 मंथ्स होते हैं. 3 ब्रॉड एरियाज टू फोकस व्हेन यू आर स्टडीइंग द कल्चर. ब्रॉड एरियाज हैं जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है जब आप एथनोग्राफिक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं. वो कौन से हैं देखिए. कल्चरल ओरिएंटेशन. इसमें आपने देखना है कि पीपल जिनको आप स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, वो कहाँ पर मौजूद हैं. कल्चरल ना हो जिनको आप स्टडी कर रहे हैं उनकी डेली एक्टिविटीज क्या हैं, उनकी नॉर्म्स क्या हैं, रूटीन्स क्या हैं. कल्चरल बिलीव्स. अगर कोई काम वो सर्टन कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आप स्टडी कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी क्या थॉट है. क्लियर. टाइप्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च. एथनोग्राफिक रिसर्च की बेसिकली 3 टाइप्स हैं. देखिए वो कौन कौन सी हैं. सबसे पहले द रियलिस्टिक एथनोग्राफी. इसमें रिसर्चर सिंपली
ग्रुप ऑफ पीपल को सेलेक्ट करता है जिनको वो स्टडी करना चाहता है। वो अपनी इंटरेस्ट की बिना पर कर सकता है, वो कंपैरिजन करना चाहता है दो कल्चर्स में, वो नॉलेज के लिए करना चाहता है, उसे कोई मोटिवेशन है या फिर किसी इशू को देखना चाहता है। इसमें कल्चरल डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन शामिल हो। एथनोग्राफिक केस स्टडी, इसमें रिसर्चर खसूसी तौर पे एक स्पेशल केस पर फोकस करता है कि उसको डिस्क्राइब करे। डिस्क्रिप्शन होगी उस ग्रुप की तमाम एक्टिविटीज जो वो कर रहे हैं, उनकी शेयर्ड बिलीव्स की जो वक्त के साथ साथ डेवलप होते जाएंगे उनमें। क्रिटिकल एथनोग्राफी, इसमें रिसर्चर इंटरेस्टेड होता है कि वो उन लोगों को एडवोकेट करे, उन लोगों को आवाज दे जो कि सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड है। इसमें रिसर्चर सोसाइटी के पर्टिकुलर ग्रुप की डोमिनेंस और इनइक्वालिटी के खिलाफ बात करता है। इसमें रिसर्चर जो है वो किसी इशू, अथॉरिटी, पावर्स और इमेंसिपेशन, ऑपरेशन और इनइक्वालिटी वगैरह जैसे इशू को डिस्कस कर सकता है। डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, बेसिकली इसमें जो डाटा जिस तरह से आप कलेक्ट करेंगे वो मल्टीपल सोर्सेज से आप कलेक्ट कर सकते हैं। यानी डाटा कलेक्शन इज डन बाय ट्रायंगुलेशन। डाटा कलेक्शन आप ट्रायंगुलेशन के थ्रू कलेक्ट करेंगे, मतलब आप मल्टीपल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करेंगे ताकि आपके पास डाटा है वो बिल्कुल वैलिड हो। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन इज डन इन नेचुरल सेटिंग। पार्टिसिपेंट की जो ऑब्जर्वेशन है वो आपने बिल्कुल नेचुरल सेटिंग में करनी है। आगे इनसे भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहले फील्ड नोट। फील्ड नोट्स में आप वर्ड, जेस्चर और वीडियोस बना सकते हैं, इमेजेस, एक्सप्रेशन और रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। इंटरव्यूज, आप पार्टिसिपेंट से डायरेक्टली इन डेप्थ इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। आर्टिफैक्ट बेसिकली कोई भी पीस ऑफ वर्क है और टूल है जिसमें आप किसी स्पेसिफिक कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं। नोट्स, इसमें नोट्स काफी तरह के आ सकते हैं, जैसे कि फील्ड नोट में आप कलेक्ट करते हैं डाटा रिटन फॉर्म में, आप साथ साथ लिखते जाते हैं। उसके बाद मेंटल नोट्स हैं, आप लिखते कुछ नहीं है, सिर्फ नोट करते जाते हैं माइंड में पार्टिसिपेंट ने ये कहा। उसके बाद जोटेड नोट हैं, मेन पॉइंट जो पार्टिसिपेंट कह रहा है वो मेन में लिख लेते हैं और पूरी बातें नहीं लिखते। और दूसरा फुल फील्ड नोट, इसमें आप सारा जो है वो फुल फॉर्म में, पैसेज की फॉर्म में नोट करते हैं। क्लियर? स्टेप्स इन कंडक्टिंग एथनोग्राफिक रिसर्च। आइडेंटिफाई पर्पस ऑफ द स्टडी। सबसे पहले एथनोग्राफिक रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टडी का क्या पर्पस है, आप इसे क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। फ्रेम द स्टडी एज लार्ज थ्योरेटिकल पॉलिसी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। उसके बाद अपने स्टडी को लार्ज थ्योरेटिकल पॉलिसी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के मुताबिक फ्रेम करना है। डेवलप इनिशियल एथनोग्राफिक क्वेश्चन। सबसे पहले आप इनिशियल एथनोग्राफिक क्वेश्चन डेवलप करें कि आप अपने पार्टिसिपेंट से क्या जानना चाहते हैं, बाद में आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डिस्क्राइब द ओवरऑल अप्रोच। उसके बाद आप ओवरऑल अप्रोच बताएं कि आप किस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे, किस तरह से आप स्टडी को प्रॉपर्ली कंडक्ट करेंगे। डिस्क्राइब द साइट एंड सैंपल। उसके बाद आप डिस्क्राइब करें कि आप कहाँ से, किस साइट से डाटा कलेक्ट करेंगे, आपका सैंपल क्या होगा और कितना होगा। डिस्क्राइब रिसर्चर्स रोल। उसके बाद आप डिस्क्राइब करें कि रिसर्चर का क्या रोल है, एक्टिव है या पैसिव है। डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड। उसके बाद आप डिस्क्राइब करें कि आप डाटा कलेक्शन किस तरह से करें। डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद आप अपने डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करेंगे उनको आइडेंटिफाई करें। एंड एट द एंड राइट एथनोग्राफिक अकाउंट। और उसके बाद आप अपना एथनोग्राफिक अकाउंट लिख लिया। रोल ऑफ रिसर्चर। रोल ऑफ रिसर्चर जैसे हमने स्लाइड में बात की कि रिसर्चर को आइडेंटिफाई करना है कि उसका रोल किस तरह से होगा। तो रोल किस तरह से रिसर्चर का हो सकता है वो 4 तरह का है। देखिए वो कौन कौन सा है। कंप्लीट पार्टिसिपेंट। इसमें रिसर्चर की जो आइडेंटिटी है वो दूसरों को पता नहीं होती। रिसर्चर खामोशी से सब कुछ नोट डाउन करता रहता है, वो मुकम्मल पार्टिसिपेंट के तौर पे काम कर रहा है। पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर। इसमें रिसर्चर की आइडेंटिटी दूसरों को पता होती है और पार्टिसिपेंट जो है वो ऑब्जर्वर के तौर पे भी काम कर रहा होता है। रिसर्चर पार्टिसिपेट भी करता है और ऑब्जर्व भी करता है। ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट। इसमें जो ऑब्जर्वर है वो पार्टिसिपेंट के तौर पे काम करता है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स करता है। कंप्लीट ऑब्जर्वर। इसमें रिसर्चर कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ डायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्व करता है और इसका रोल सबको पता होता है। स्ट्रेंथ्स। एथनोग्राफिक रिसर्च की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं। देखिए वो कौन कौन सी हैं। वैरायटी ऑफ डाटा। इसमें आप मल्टीपल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करेंगे तो आपके पास वैरायटी ऑफ डाटा आएगी। इजी टू एक्सेस। ये बहुत इजी है ऐसे एक्सेस करना, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो आप इसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो डाटा आपके पास आएगा वो वैलिड होगा कि आपने वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट किया है। क्रिटिसिज्म। अगर किसी चीज़ के स्ट्रेंथ्स हैं तो डेफिनेटली उस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। तो देखिए वो क्या क्या है। टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि रिसर्चर ने बहुत सा टाइम स्पेंड करना है अपने पार्टिसिपेंट के साथ, तो ये बहुत सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। रिसर्चर्स रोल कैन इन्फ्लुएंस द नेचुरल सेटिंग। रिसर्चर का जो रोल है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है नेचुरल सेटिंग को। हो सकता है पार्टिसिपेंट वैसा बिहेव ना करते हो लेकिन रिसर्चर को देख कर वो अपना बिहेवियर चेंज कर। रिसर्चर्स बायसनेस। और रिसर्चर की बायसनेस जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। एथनोग्राफिक रिसर्च में रिसर्चर का रोल बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो रिसर्चर की बायसनेस स्टडी को इफेक्ट कर सकती है। हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसर्चर पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने डाटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, तो इसमें रिसर्चर को मसला हो सकता है क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर पर ही है। इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड इवेंट आर निगलेक्टेड, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और इवेंट्स होते हैं जो रिसर्चर से बाज़-औक़ात निगलेक्ट हो जाते हैं, वो इन्हें मिस आउट कर सकता है, वो इतना नोट नहीं करता, हालांकि वो इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम and attention. Hopefully you learned and liked the video. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. Moreover, you can contact me on my Facebook page and Instagram as well. If you like the video, please subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for latest update. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.